तो ये मंगवाई थी मिठाई। शाहजेब जा रहा है वापस घर। तो अभी ये वहाँ सब के लिए मंगवाई है। हमारे पड़ोसी थे उनके लिए, एक और हस्बैंड के जानने वाले थे, और ये जो है ये शाहजेब लोगों के लिए, शाहजेब के घर के लिए। तो ये जमीन स्वीट की बर्फ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ कुछ देर पहले शाहजेब जा रहा था तो नबील मिठाई लेके आया था उन सब के लिए, सिंध वालों के लिए। और यहाँ कुछ देर बाद सिंध से हमारे लिए आम आ गए थे। ये हमारे पड़ोसियों ने भेजे थे, इससे पहले अख्तर भाई भेजते रहे थे। और ये जो हैं ये हमारे साथ जो सितार भाई रहते थे उन्होंने भेजे हैं। और बहुत सारे आम आ गए थे, इतने ज़्यादा। तो अभी जो है हम इनको बस धो के रख रहे हैं, क्योंकि ये पके हुए थे। हस्बैंड ने कहा था जो दरख्त के साथ पके हों वो आम भेजना। और पहले जो आम आते रहे वो भी बहुत मीठे और अच्छे थे, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा मीठे थे, क्योंकि ये दरख्त के साथ पके हुए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मीठे आम थे और बहुत मज़े के थे। तो बस अभी इनको धो के रखते हैं। तो हमेशा की तरह ईमान धो रही है आम, क्योंकि ये उसका फेवरेट काम है। फ्रूट्स ना धोना, संभालना, काटना, सारे काम उसको बड़े पसंद है, बड़े शौक़ से करती है। और आम तो वैसे भी सबके ही फेवरेट होते हैं, लेकिन उसको फ्रूट्स कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ जो थोड़े बहुत इसमें कच्चे और छोटे थे वो हमने अलग कर लिए थे, और बाकी सारे ये धो के रख लिए थे। तो अब इनको फ्रिज में रख देंगे। तो इस दफ़ा तो हमने आम बहुत कम ख़रीदे हैं, बस हमने सारा टाइम जो है ना सिंध के आम खाए हैं, और सिंध के आम बड़े ही ज़बरदस्त आम थे। तो ये इब्राहिम जो अपनी बुक्स वगैरह ले आया था, क्योंकि उसका कल से स्कूल स्टार्ट होने वाला है, नई क्लासेस लगेंगी, तो नई बुक्स लाया था अपने लिए, नया यूनिफॉर्म भी लेके आया था। तो कुछ यूनिफॉर्म उसके नए पड़े, लेकिन मैंने कहा एक आध तो नया होना चाहिए, नई क्लास होती है, शूज़ भी नए लेके आया था। तो इब्राहिम माशाल्लाह अब 6 क्लास में हो गया, तो अब वो जो है सीनियर्स में आता है। तो वो बड़ा खुश था, बड़ा एक्साइटेड था कि मैं भी अब सीनियर्स में आऊँगा। पहले इनको कैंटीन जाने की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि छोटे बच्चों को वो अलाउ नहीं करते। और अभी बस हम सुबह की तैयारियाँ कर रहे थे। मैंने कहा बाल भी कटवा लो, बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे उसके बाल, वो कटवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमने ज़बरदस्ती कटवाए। अभी हम चलते हैं छत पे वॉक करने के लिए। ये पर्दा यहीं पे पड़ा अभी तक। सोफा किधर है? सोफा किधर है? सोफा ले आओ। बेटा बैग निकालो, हम आ गए छत पे, अभी करेंगे वॉक, क्योंकि खाना खा लिया। खाना हमने देर से खाया है। अभी वॉक करेंगे और फिर सोएंगे। यहाँ हस्बैंड बैठे हुए हैं। लाइट्स क्यों बंद कर दी? लाइट्स क्यों बंद की? मेरा इतना सांस फूला हुआ था, क्योंकि नीचे से ऊपर आते आते ही ना सांस फूल जाता है, इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो बस अभी फिर यहाँ पे हमने काफ़ी देर वॉक की, और इब्राहिम आ गया था बाल कटवा के। अब इतना प्यारा भी लग रहा है इस तरह। इधर आओ थोड़ा सा, उधर से लाइट बंद। माशाल्लाह आप प्यारे लग रहे हैं। नहीं, इस तरह मुंह पे तुम्हारी लाइट है। देखो इस तरफ हो। हाँ, डिसेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये क्या इंसान बन के आ गए। पर अभी मेरे बाल बड़े, पर अब अच्छे लग रहे हैं, इतने सही है ना। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, और अभी मैं इब्राहिम का यूनिफॉर्म प्रेस कर रही हूँ। रात को बस मेरा दिल ही नहीं जा रहा था प्रेस करने का, तो मैंने कहा सुबह जल्दी उठ के नमाज के बाद प्रेस कर लूँगी। तो नमाज़ पढ़ के फिर मैंने यूनिफॉर्म वगैरह उसका प्रेस किया, और उसके बाद मैंने उसका नाश्ता बनाया। तो लंच तो आज वो लेके नहीं गया, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं, क्योंकि अब वो सीनियर्स में आ गया, तो उसको बड़ी खुशी है कि अब वो कैंटीन जा सकेगा। इनके स्कूल का ये रूल था कि छोटे बच्चों को वो कैंटीन जाना अलाउ नहीं करता, जंक फूड अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं घर से रात का आप सालन रोटी डाल के दे दें, लेकिन घर का लंच होना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात थी ये उनकी, कि वो घर की चीज़ें प्रेफर करते थे बच्चों के लिए।
तो हम घर के ही बच्चों को लंच देते थे। अभी बड़ी क्लास में आ गए तो अभी इनको वो अलाउ करेंगे, तो आज वो कह रहा था मैं पैसे लेके जाऊंगा। तो बस यहाँ यूनिफॉर्म प्रेस करने के बाद मैं इब्राहिम को उठा दूंगी, वो शावर लेके कपड़े चेंज करेगा और मैं नाश्ता बनाऊँगी। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चाय। चाय में सिर्फ इब्राहिम के लिए बनाऊँगी क्योंकि पत्ती का तो पत्ती अभी मेरे पास कम पड़ी थी तो मैंने अभी बस थोड़ी चाय रखी थी, इब्राहिम को दे दूँ। कुलचे हैं तो वो कश्मीरी कुलचे जो हम गांव से लाते हैं वो ख़त्म हो गए थे। मेरी फिर देवरानी आई तो और मंगवा लिए थे बच्चों ने उनसे कह के। तो इब्राहिम भी बस कुलचे ही खाता है शौक़ से। तो बस ये चाय मैं बना के बाउल में डाल दूँगी और साथ कुलचे दे दूँगी। तो बस वो चाय में डाल देते हैं तोड़ के, वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो स्पून से खा लेते हैं। तो ये गर्मी के लिए बड़ा अच्छा हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट हो जाता है और मेरे बच्चों को तो बड़ा ही पसंद है। तो बस स्कूल स्टार्ट हो गया, अम्माओं की ड्यूटियाँ भी स्टार्ट हो गई। जब तक स्कूल बंद है तो थोड़ा सा सुकून था, थोड़ा सा आराम से उठ जाते थे। अब स्कूल स्टार्ट हो गए लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह। पहले माशाल्लाह मेरे 7 बच्चे स्कूल जाते थे, 8 थे, इब्राहिम छोटा था तो बड़े 7 जाते थे। तो मैं सुबह उठ के 7 बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाती थी, लंच बॉक्स तैयार करती थी, फिर सास के लिए ब्रेकफास्ट बनाती, अपने लिए बनाती। तो इतना काम होता था। अब जो है सारे बड़े हो गए, अब कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ वाले हो गए तो वो सबकी टाइमिंग अलग अलग है। तो अब स्कूल वाला जो है वो सिर्फ एक ही बच्चा है। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड मुझे देखते ना तो वो कहते हैं तुम औरतों की कभी भी छुट्टी नहीं होती, हमेशा तुम लोगों को रोज़ आना ही ड्यूटी के लिए उठना पड़ता है, सबके नाश्ते बनाना, सबके काम करना। कौन से अंकल पूछे? वही बाहर दोस्त हैं, जानते हैं वो यूँ हाथ मारते, अगर ज़्यादा बड़े बाहर निकले और सीधा खड़ा कर देते हैं, कुछ पनिशमेंट मिलती। देखो गर्मी की बाल आपके माथे पे आते रहे, माथे पे सारे वो पिंपल्स निकल आए। अब छोटे हो गए, अब अच्छे हो गए, लेकिन ज़्यादा छोटे तो नहीं। सही है, सीधे होके बैठो, सीधे बैठ के नाश्ता किया करो, खाना जब भी खाओ सीधे बैठो, पूरे लेट जाते हो। यहाँ इब्राहिम का अभी तक बाल कटने का अफसोस नहीं ख़त्म हो रहा था। रात को ये बाल कटवा के आया लेकिन अभी तक इसके जहन में अपने बाल ही अटके हुए। तो ये मुझे अभी भी कह रहा है कि बार बार अंकल कहते थे कि हमें तो अलाउ नहीं था, आपको कुछ नहीं कहते। आजकल स्कूलों में कुछ नहीं कहते, इनके स्कूल वाले तो कुछ नहीं कहते। पहले बच्चों को छोड़ते नहीं थे, अब इतने बड़े बाल भी हों। ये तो अपने लिए हेयरबैंड भी ले आया था कि मैं ये पहन के चला जाऊँगा, स्कूल वाले कुछ नहीं कहते। लेकिन हमने कहा अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़े हैं, कटवा लो। तो अभी तक उसी सदमे में बेचारा अभी भी उस पर ही तबसरा कर रहा है कि वो अंकल तो कह रहे थे कि हमें स्कूल में अलाउ नहीं करते थे, आपको अलाउ करते हैं। तो बस ये उसी बात को लेके अभी तक बैठा हुआ है। लड़कों को बड़ा शौक़ होता है पता नहीं लंबे बाल रखने का, उतना ही माँ बाप को चिढ़ होती है उनके लंबे बालों से। ये सारी इब्राहिम की नोटबुक्स और ये सारी बुक्स रख दी मैंने। तो ये पॉइंटर चाहिए, पॉइंटर रहता है। ज्योमेट्री नहीं लाना भूलिए। वैसे ये टेक्स्ट है, इसमें आप रख, इसमें रख दो, ऐसे ही रख दो। नीचे नहीं आगे, वहाँ मैं स्कूल के पास भी एक जगह है, वहाँ से मिल जाती है। बंद करो जिप। अब मेरा और बैग भारी हो गया, कुछ बुक्स भी एक्स्ट्रा ही है। तो सीनियर स्कूल में भी चले गए थे। टाई शूज़ तो पहनो, बैग पहले पहन के खड़े हो। भारी है। ये आपकी सॉक्स पड़ी हैं, पहनो। शूज़ लेके आओ अंदर से। इब्राहिम अब बड़ा हो गया तो माशाल्लाह ये ख़ुद पूरा रेडी हो जाता है। बस मैं इसको यूनिफॉर्म प्रेस करके दे देती हूँ तो ये ख़ुद पहन भी लेता है, टाई वगैरह पहन लेता है, शूज़ पहन लेता है, सब कुछ पहन लेता है। छोटे बच्चे हों तो फिर उनको आपने ब्रेकफास्ट भी बना के देना, उनको ब्रेकफास्ट करवाना है, उनका लंच बनाना है, उनको अपने रेडी भी करना है। तो उनकी तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस फेज़ से बाहर आ गई हूँ जहाँ बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और मैं सारा टाइम व्लॉग में ना खींचती रही हूँ
क्योंकि मुझे गर्मियों में एलर्जी होती है। तो मैं एलर्जी की वैक्सीन भी लगा रही हूँ 1.5 साल से पिछले, और रोज़ाना मेडिसिन भी खाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे गर्मी की वजह से एलर्जी हो जाती है। तो आज पहला दिन था। इब्राहिम बड़ा खुश, बड़ा एक्साइटेड था, क्योंकि दोस्तों से मिलना था, नई क्लास में जाना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुशी कम हो जाती है। अंदर कर शाम ऐसे कॉलर सीधे करो। बस बहुत ज़्यादा नहीं खींची। लव यू मम्मा। अल्लाह हाफिज़। दूसरी साइड डाल लो, इजी हो जाएगा। दूसरी साइड भी डाल दो, इजी हो जाएगा। पहली बारी इधर से मैं फिर स्कूल जाऊंगा। मैं फर्स्ट मम्मा से मैंने पॉइंटर लिया था, उसके पैसे। अच्छा, पॉइंटर आपने लाल को लिया नहीं था? रात को नहीं लिया था? नहीं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो यहाँ इब्राहिम को भेजने के बाद मैं जिया सीड्स पी रही थी। सुबह सुबह मैं पी लेती हूँ, और ब्रेकफास्ट रूटीन में फिर इंशाल्लाह कभी किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।